कृतज्ञता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं एक महागाथा के उस मोड़ पर जहां एक दूत के अपमान की एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे साम्राज्य के विनाश की आग बन जाती है। तो लंका में इस वक्त माहौल कैसा है? समझिए, रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसका बेटा अक्षकुमार मारा जा चुका है। अब वो अपने सबसे बड़े योद्धा अपने बेटे इंद्रजित को बुलाता है। वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी शक्ति तो देवताओं से भी बढ़कर है। आदेश एकदम साफ था, जाओ और उस वानर को सबक सिखाओ। और फिर जो युद्ध होता है, अरे उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इंद्रजीत एक के बाद एक दिव्यास्त्र चलाता है, पर हनुमान जी के सामने सब बेकार। वो तो हवा में ऐसे खेल रहे थे मानो बाणों से नहीं फूलों से कोई इन पर वार कर रहा हो। इंद्रजीत समझ गया ये कोई मामूली वानर नहीं है। जब सारे अस्त्र शस्त्र नाकाम हो गए, तब इंद्रजित ने अपने तरकश से वो हथियार निकाला जिसका कोई तोड़ नहीं था, ब्रह्मास्त्र। ये स्वयं ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र था, जिसका अपमान मतलब सीधे सीधे ब्रह्मा जी का अपमान। और यहीं पर हनुमान जी की बुद्धिमानी देखिए। वो ब्रह्मास्त्र का मान रखते हैं, पर उन्हें ये भी पता है कि इसका असर बस थोड़ी देर के लिए ही रहेगा। वो इस बंधन को एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखते हैं, रावण से मिलने का, अपनी बात रखने का सीधा रास्ता। और इसलिए वो जानबूझकर खुद को बंध जाने देते हैं। क्या कमाल की रणनीति थी। जैसे ही ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को जकड़ता है ना समझ राक्षस अपनी जीत का शोर मचाने लगते हैं। वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को क्या जाने, उन्होंने ऊपर से हनुमान जी को मामूली रस्सियों से और कसकर बांध दिया। और यहीं पर देखिए हो जाती है सबसे बड़ी गलती। जैसे ही कोई दूसरा बंधन लगता, ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो जाता। कितनी बड़ी विडंबना है ना? वो जिन्हें बांध रहे थे, असल में उन्हें आजाद कर रहे थे। हनुमान जी अब आजाद थे, पर वो बस चुपचाप असहाय होने का नाटक करते रहे। चलिए, अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं सीधे रावण की उस भव्य सभा में। कल्पना कीजिए, चारों तरफ सोना और मणियां चमक रही हैं। बड़े बड़े योद्धा और मंत्री बैठे हैं और बीच में सिंहासन पर है लंका का राजा दशानन रावण। पूरे माहौल में एक अजीब सी शक्ति और अहंकार घुला हुआ है। पता है, हनुमान जी जब रावण को देखते हैं तो एक पल के लिए वो भी चौंक जाते हैं। वो मन में सोचते हैं, अरे क्या तेज है इस राजा का, क्या शक्ति है। अगर इसमें अधर्म न होता तो ये तो देवताओं का भी रक्षक बन सकता था। पर वो जानते थे यही अधर्म रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो एक दिन उसे ले डूबेगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। ये दूत होता क्या है? देखिए, पुराने जमाने के नियमों के हिसाब से दूत अवध्य होता था, मतलब उसे मारा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो तो बस अपने राजा का संदेश लेकर आता है। दूत को मारना एक बहुत बड़ा अधर्म माना जाता था। अब जब रावण पूछता है तो हनुमान जी वो बिल्कुल निडर होकर अपनी बात रखते हैं। उनके शब्दों में कोई डर नहीं था, कोई विनती नहीं थी तो बस एक चेतावनी। रावण के लिए धर्म के रास्ते पर लौटने का ये एक आखिरी मौका था। हनुमान जी का संदेश एकदम साफ था। मैं श्री रामचंद्र का दूत हूं, जिन्होंने अब वानर राज सुग्रीव से संधि कर ली है। उन्होंने रावण को साफ साफ कहा कि पराई स्त्री को हरना महापाप है और ये अधर्म तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारी इस सोने की लंका को सबको ध्वंस कर देगा। आखिरी बात सीधी थी, देवी सीता को सम्मान के साथ लौटा दो और खुद को बचा लो। अब ये बातें सुनना रावण के अहंकार के लिए ये तो सीधी चोट थी। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए और चिल्लाकर हुक्म दिया, मार डालो इस दुष्ट वानर को। लेकिन जैसे ही रावण ये अधर्म का हुक्म देता है, उसी सभा में से एक आवाज उठती है। और ये आवाज किसी और की नहीं, रावण के अपने छोटे भाई विभीषण की थी, जो धर्म और नीति के रास्ते पर चलते थे। रावण का तर्क था कि ये वानर पापी है और पापियों को मारने में कोई पाप नहीं लगता। पर विभीषण ने उसे याद दिलाया कि महान राजा दूत की हत्या नहीं करते। ऐसा करना धर्म के खिलाफ है और दुनिया की नजर में एक कलंक है। उन्होंने रावण से कहा कि क्रोध छोड़कर नीति से काम लो। विभीषण ने किसी तरह हनुमान जी को मौत से तो बचा लिया, पर रावण का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। तो उसने एक नई सजा सोची, एक ऐसी सजा जो अपमान करे। उसने कहा, वानरों को अपनी पूंछ सबसे ज्यादा प्यारी होती है, जाओ इसकी पूंछ में आग लगा दो। और ये वो गलती थी जिसकी कीमत पूरी लंका को चुकानी पड़ी।
और बस रावण का हुक्म मिलते ही राक्षस तो जैसे खुशी से पागल हो गए। वो हनुमान जी की पूंछ पर पुराने तेल में भीगे कपड़े लपेटने लगे। फिर उन्होंने उसमें आग लगा दी और मजाक उड़ाते हुए हनुमान जी को पूरी लंका की गलियों में घुमाना शुरू कर दिया। और जब ये खबर माता सीता तक पहुंचती है, सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। वो फौरन अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं, अपने पातिव्रत्य की शक्ति को याद करके कहती हैं, हे अग्निदेव, अगर मेरे पतिव्रत धर्म में जरा भी शक्ति है तो आप हनुमान के लिए ठंडे हो जाइए। और फिर एक चमत्कार हुआ। माता सीता की प्रार्थना, श्री राम की कृपा और पिता पवनदेव के आशीर्वाद से आग की वो धधकती ज्वालाएं हनुमान जी को चंदन के लेप जैसी ठंडी लगने लगी। उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई। अब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। एक ही झटके में सारी रस्सियां टूट गईं। उन्होंने पास पड़ा एक भारी लोहे का खंभा उठाया और एक छलांग में लंका की सबसे ऊंची छत पर जा पहुंचे। और फिर शुरू हुआ लंका दहन। एक एक करके इंद्रजीत, कुंभकर्ण, प्रहस्त, रावण के सबसे बड़े योद्धाओं के महल सब धूं धूं कर जलने लगे। हनुमान जी एक छत से दूसरी छत पर कूदते रहे और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की नगरी को आग के हवाले कर दिया। बस एक घर बचा, विभीषण का घर, क्योंकि वो धर्म के साथ खड़ा था। जब सारी लंका आग की लपटों में घिर गई, तब हनुमान जी अपना काम पूरा करके समंदर किनारे आकर खड़े हुए। पर तभी अचानक उनके मन में एक ऐसा खौफनाक ख्याल आया जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो सोचने लगे, हाय, मैंने ये क्या कर दिया? गुस्से में आकर अगर इस आग में पूरी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी तो जल गई होंगी। अरे, मैंने तो अपने स्वामी का सारा काम ही बिगाड़ दिया। ये सोचकर वो गहरे दुख में डूब गए। उन्हें लगा कि उनकी एक गलती ने सब खत्म कर दिया। ठीक उसी पल उन्हें आसमान से कुछ दिव्य आवाजें सुनाई दीं, जो आपस में कह रही थीं, अरे वाह, हनुमान ने क्या अद्भुत काम किया है। देखो, सारी लंका जल गई, पर जनक नंदिनी सीता पर एक आंच तक नहीं आई। ये शब्द सुनते ही हनुमान जी का सारा दुख दूर हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आर्या सुरक्षित हैं, उनका मिशन सफल हुआ था। तो लंका जल चुकी है, रावण को अपनी ताकत का पहला नमूना मिल चुका है और हनुमान जी अपना संदेश लेकर लौट आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल समंदर को पार करके श्रीराम अपनी सेना के साथ लंका पहुंचेंगे कैसे, और आगे उस महायुद्ध का क्या होगा? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अगर ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। इस महागाथा के अगले पड़ाव के लिए कृतांता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार।